भैया इधर लक्ष्मी जी सोच रही हैं कि भगवान जाने कहाँ चले गए हैं, बहुत दिन हो गए लौट के ही नहीं आए। तो नारद जी भ्रमण करते हुए पहुंच गए। लक्ष्मी मैया ने कहा, नारद जी आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, आपने हमारे स्वामी को कहीं देखा है? नारद जी ने कहा कि आपके स्वामी की नौकरी लग गई है। बोले मेरे स्वामी नौकरी लग गई है, वो किसकी नौकरी करेंगे? अरे मैं तो सारे संसार को देती हूँ और मेरे स्वामी किसकी नौकरी करेंगे? नारद जी ने कहा एक भक्त के चक्कर में पड़ गए हैं और उसने वरदान मांग लिया है कि आप मेरे दरवाजे पर ही खड़े रहें और जिस दरवाजे से मैं निकलूं उसी पे मुझे आपके दर्शन हो। बोले अब क्या होगा? नारद जी ने कहा कि जाके बलि से और भिक्षा मांगो, याचना करो कि मेरे स्वामी को लौटा दे। लक्ष्मी जी चली तो नारद जी ने कहा, मैया आप किसी के दरवाजे पर कुछ मांगने जा रही हैं और जब किसी के दरवाजे पे मांगने जाया जाता है ना तो फिर समृद्धि के साथ नहीं जाया जाता। बोले आप समृद्धि को यहीं रख के जाओ। लक्ष्मी जी गई और किसी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो बोली कि मैं बलि की बहन हूं। भैया बलि की बहन बन के गई और बलि को राखी बांधी लक्ष्मी जी ने। बलि ने कहा कि आप कुछ मांग लो और तभी से ये राखी बंधन का जो त्योहार है ना तभी से चला है। और जब कोई बहन अपने भाई के राखी बांधती है तो उस बलि के मंत्र को ही बोलती है। तो राखी बांधी, बलि ने कहा कुछ मांग लो। लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया मेरे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, पर तू देना चाहता है तो फिर एक चीज मांग लूं? बोले हाँ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, ना मन में कछु कामना भोगन की भरमार। मन में कछु कामना भोगन की भरमार। भैया मुझको दीजियो अपन चौकीदार। बहन सोचने लगी कि अब क्या करूं, चौकीदार मांगा ये तो जाने कितने चौकीदार दे रहा है। इधर चौकीदार लठिया लेके घूम रहा था। धीरे धीरे देखा अरे लक्ष्मी जी आ गई। धीरे धीरे आ गया पास, अब इशारा कर रहा है ऐसे मत मांग। बोले तो बोले साफ साफ कह दे कि मुझे यही चाहिए, नहीं किसी दूसरे का हाथ पकड़ा देगा। भक्त है और भगवान ने स्वयं कहा है, भक्तन ने मोकू नाना भांति नचायो। बोले मैं इनके बस में हूँ, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र एवं ध्वज। स्वयं भगवान ने कहा है कि मैं अपने भक्तों के पराधीन हूँ, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। लक्ष्मी से कहा मुझे मांग। बोले ठीक है। लक्ष्मी जी ने कहा, ना मन में कछु कामना भोगन की भरमार।
भैया मुझको चाहिए। ठाकुर जी सरक सरक के पास में आ गए हैं और कह रहे हैं कि तू हाथ पकड़ ले, स्पष्ट कह दे कि यही चाहिए। और दूसरा, भैया मुझको चाहिए तेरा जेई चौकीदार। भैया मुझे और चौकीदारों की जरूरत नहीं है, मेरे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। बलि ने कहा बहन आप ही तो मांग रही थी। बोले दूसरे नहीं, मुझे तेरा ये वाला चौकीदार चाहिए। अब तो बलि की हालत खराब हो गई। उसने कहा बहन तूने चौकीदार नहीं मांगा, तूने तो मेरे प्राण ही मांग लिए। ये चौकीदार तो मैंने अपने जीवन की साधना, भजन, पूजा पाठ, धन दौलत सब कुछ दांव पे लगा के ये चौकीदार लिया था और तूने यही मांग लिया। ना मन में कछु कामना, भोगन की भरमार। भैया मुझको चाहिए तेरा जेई चौकीदार। बहुत देर से धर्म संकट में हूँ, वो मेरे सामने बैठा है, मैं उसके सामने बैठी हूँ। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो मेरा चौकीदार है कि मैं उसकी चौकीदार हूँ। हरि महाकालेश्वर भगवान की, बजरंग बली की। मैया इतनी कंजूसी सही नहीं है। माना कि लोभ करना अच्छी बात है, कंजूसी करना, लेकिन इतनी नहीं। तालियों में पैसे खर्च नहीं हो रहे और भी कुछ खर्च नहीं हो रहा, सभी आनंद के साथ हरि महाकालेश्वर भगवान की, बजरंग बली की, फतेहगिरी बाबा की, विजेंद्रगिरी बाबा की, क्या बोले। हमारे पंडित जी सामने बैठे हैं, माला कर रहे हैं और एक हाथ से कर रहे हैं कि एक हाथ से ताली तो। लेकिन प्यारे आपको ताली बजाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो अंदर ही अंदर ताली ही तो बजा रहे हो, आप तो उसी में लगे हो। लेकिन ये जो बैठे हैं ना, अंदर की ताली बजा रहे हैं ना, बाहर की इन पे बजवानी है।